देखिए आज की क्लास में हमें इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने हैं, तो जो मतलब इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज होगा, मैथमेटिक्स ही ज़्यादा यूज होगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मतलब आपको पेन पेपर की ख़ास तौर से ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपको जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे खुद से करते जाइए, तो आपके दिमाग में पूरी आसानी से बैठ जाएगा। और इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो भी होंगे रेजिस्टेंस के बेस पे वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट फिर दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए इनफ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब होते हैं तो इसके लिए काफ़ी अच्छा लेक्चर है ये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पूरा फोकस से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे एक रॉड दी हुई है, आप देखिए ध्यान से रॉड में। तो रॉड जो दिया हुआ है इसमें पहले रो कांस्टेंट होता था, जो भी हम लोग लिखते थे रो कांस्टेंट होता, पर यहाँ पे रो वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे जाएंगे तो रो कुछ और होगा, आगे जाएंगे रो कुछ और होगा, आगे जाएंगे रो कुछ और होगा, तो रो चेंज हो रहा है। मेन चीज़ यहाँ पे रो चेंज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे रजिस्टिविटी जब चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि अब मुझे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इसको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स पे जा करके एक dx का एक टुकड़ा काट लेंगे और उसको हम बाहर लिख रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा अच्छे से उसको समझने के लिए। और इसका एरिया ए ही होगा और ये होगा dx। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे dr और dr लिखेंगे रो, और ये होगा इसका लेंथ जो होगा dx। कोई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन में होगा वही उसका लेंथ होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा एरिया होगा। ये इसका dr लिख लिया हमने। ठीक है, तो जो हमने dr लिखा है, अब इस dr को, अच्छा हम इसमें लिख ही क्यों पाए थे dr, अब डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे क्यों नहीं लिखे r इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि ये वेरिएबल था ना। अब इसको हमने छोटे से टुकड़े में अब कांस्टेंट मान करके हम रो को रख करके अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। तो हम dr निकालते ही इस वजह से एक छोटे से एलिमेंट का, क्योंकि हम वहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो तीनों वैल्यूज़ हैं उसको कांस्टेंट मान करके रख सकें, और फिर जहाँ से जहाँ वेरी करेगा उसको लिमिट डाल करके हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। dr और रो की वैल्यू ये है, उस पर रखते हैं 1 प्लस एक्स बाई एल, और dx और a को यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू 0 से लेकर के x इजिकल टू 1 तक। क्यों? क्योंकि x इजिकल टू 0 से यहाँ से शुरुआत करेगा ये दौड़ना, यहाँ से और यहाँ तक रन करेगा, तो x इजिकल टू a से क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा। तो x इजिकल टू 0 से चलो, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे का सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ करते थे रो 0 रो नॉट बाई ए। अब इसका अंदर जाएगा इंटीग्रेशन dx 0 से l। ठीक है, फिर प्लस x और फिर dx अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो dx बाई l कहाँ से 0 से l। क्या किया मैंने, इसको अब एक बार यहाँ पे dx आएगा और एक बार यहाँ पे dx आएगा, बीच में प्लस है तो दो जगह मेरे पास आ गए। अब दोनों को बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे, एक बार यहाँ आया और फिर एक बार dx यहाँ आया, और इंटीग्रेशन एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा रो नॉट बाई ए, इसका होगा x, यहाँ पे x और यहाँ पे l तो कॉमन है, कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 0 से l इसकी लिमिट, फिर रो नॉट बाई ए, फिर अब क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है l प्लस एल स्क्वायर बाई 2l माइनस, अब यहाँ पे 0 लो, यहाँ ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट जो है 0 हो गई। फिर आगे, फिर ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास बचेगा रो नॉट ए एल प्लस एल बाई 2, ये बचा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब क्या करना है मुझे,
रो नॉट बाई 2, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2L प्लस L बाई 2। तो अब मेरे पास जो R आ गया रो नॉट 2, अब वो आ गया ये 2 और एक 3L बाई 2। तो अब मेरे पास R इक्वल टू, थोड़ा सा ये नीचे जा रहा होगा शायद, तो चलो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। R इक्वल टू रो नॉट 3 रो नॉट 2L बाई, ये जो होगा A है ना, ये A है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, इजी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस x पे जाकर के dx का एक dr काट करना है, dr को उससे 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेट करना है। बस छोटा मोटा इसमें क्या है, इंटीग्रेशन लगेगा, सीधा 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 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये अच्छे क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और उस सिलेंडर को एलोंग करंट, सिलेंडर के एलोंग हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे, और इसको मान लेते हैं ये स्मॉल आर है, और ये जो है 2R है, मतलब ये 2 स्मॉल आर, ये 2R इसकी रेडियस, और बीच में मटेरियल नहीं है, सिर्फ इसमें मटेरियल है जो मैंने शेडेड वाले रीजन किए हैं, बीच में पूरा हॉलो है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखना है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे रो कांस्टेंट है इसमें, तो रो और L, यानी कि L ये करंट के डायरेक्शन में, ये L। अब एरिया जो होगा इसके करंट के परपेंडिकुलर, यानी कि ये शेडेड वाला रीजन होगा, शेडेड वाला रीजन मतलब अगर इधर से कोई बंदा देखेगा इसको तो उसको ये एरिया नज़र आएगा। ठीक है, और करंट अंदर जाती हुई दिखेगी, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल आर है और ये 2R है, तो शेडेड वाले रीजन का एरिया कैसे लिखेंगे, देखिए पूरे सर्किल का पाई 2R का स्क्वायर, पूरे सर्किल का फिर इतना घटा देंगे, तो -2R माइनस पाई R स्क्वायर, -πr² इसका घटा देंगे, तो ये शेडेड वाले रीजन का चला आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4πr² माइनस πr², तो ये 3πr², तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 3πr²। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, अब इसमें डिफ़िकल्टी कैसे चेंज होती है, अब करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज करेंगे, देखिएगा कैसे, वो वाला। मैं करता क्या हूँ कि वही सिलेंडर है, बिल्कुल वही सिलेंडर है, सिलेंड्रिकली रेडियल में इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ। सिलेंड्रिकली रेडियल का मतलब होता है कि मैंने एक रॉड ली और रॉड के परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया, इसमें करंट फ्लो करा दिया ऐसे, मतलब ये रॉड है तो ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसको सिलेंड्रिकली रेडियल इसको बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकली रेडियल है ये, सिलेंड्रिकली रेडियल करंट। सिलेंड्रिकली रेडियल करंट इसको बोलेंगे, क्यों, सिलेंड्रिकल के रेडियस के अलोंग क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ यही सिलेंड्रिकली, मैं इसकी बात कर रहा था, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट।
इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकली रेडियल का मतलब मुझे समझ में आ गया। तो अब इसको क्या है, कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं देखिए आपको मैं एक ही बात बार बार बोलूँगा कि R इक्वल टू रो एल बाई ए जो है ये करंट के डायरेक्शन में होगा L, और ये क्या होगा, करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो करंट की डायरेक्शन में क्या है, ये वाला लेंथ है, ये करंट के डायरेक्शन में ये लेंथ है, और करंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया आएगा। ये कर्व सरफेस एरिया करंट के, मतलब यहाँ पे देखो ना, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो एरिया का काम करेगा, क्योंकि वो करंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। कैसे, पहले छोटा सिलेंडर, फिर आगे बढ़े और बड़ा सिलेंडर होता जा रहा है, फिर और बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक चेंज होता जा रहा है। और कहाँ से कहाँ तक वो दे देते हैं मैं आपको, ये जो है स्मॉल मतलब कैपिटल R1 है, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R2 है, ठीक है, कैपिटल R2 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल आसान है, इजी टॉपिक है। मतलब बिल्कुल आप इसको डिफ़िकल्ट ऐसे ना कीजिएगा कि डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है, और वो एरिया जो चेंज हो रहा है वो कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। एरिया वेरिएबल है, तो और वो कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक। तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, चलो देखते हैं। मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से R डिस्टेंस पे एक सिलेंडर मानता हूँ, R पे, सेंटर से R पे एक सिलेंडर मैंने ऐसे एज्यूम किया, एक डिफरेंशियल सिलेंडर, यहाँ से ऐसे ऐसे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से ऐसे R पे जा कर के एक dr की थिकनेस की एक रिंग काटी, और इस ये dr थिकनेस की रिंग है, और यहाँ से L लेंथ का एक सिलेंडर मैंने वैसे ही एक एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो वो मेरा जो है सिलेंडर बना है, और वही डिफरेंशियल एलिमेंट है। पहले सिलेंडर क्या होगा, पहले छोटा होगा, फिर R1 से लेकर के R2 तक क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। तो थोड़ा इसको सामने से हम बना देते हैं कि ये इस तरीके से सिलेंडर है, और R पे जा कर के मैंने एक dr थिकनेस का एक सिलेंडर मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब चलिए, अब इसमें हम लिखते हैं इसका dr, तो चलो dr लिखते हैं। तो रो, अब मैंने बताया है आपको करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, लेंथ होगी। अब यहाँ पे दिमाग लगा करके बताइए कि करंट के डायरेक्शन में लेंथ कौन सी है। तो करंट के डायरेक्शन में इस तरीके से, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ यही तो होगा dr, ये dr, समझ आया, dr करंट की डायरेक्शन में dr वही लेंथ है। तो चलो dr जो है इसकी लेंथ है, और फिर उसका कर्व एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर जो है पूरा सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो एरिया होगा। तो वो कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस कितना, 2πr ये, और इंटू L, ये इसका एरिया होगा। पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये होता है, मतलब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा 2πr एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेकर के R2 तक। तो ये R रो बाहर निकल आएगा, 2π भी बाहर निकल आएगा, L भी बाहर निकल आएगा, और R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेट करें dr/r, ठीक, ये ठीक है। और ये सीरीज में है, अब देखो ना, मतलब ऐसे सोचो कि छोटे छोटे dr ऐसे कर रहे हैं, और करंट सेम है। हर एक डिफरेंशियल सिलेंडर में करंट सेम होगा, चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे, अब मैं जब भी बोल रहा हूँ कि ऊपर अगर dx है या फिर dr आ रहा है न्यूमरेटर में, तो वो सीरीज में ही होंगे। बिल्कुल ऊपर से नहीं निकालना चाहिए आपको, ये क्लास नहीं निकालना चाहिए। काफ़ी बार मतलब देखिएगा इसको, ln r1 और ये r2, ठीक है। अब की आदत पड़ जाएगी, टेंशन ना लीजिए ऐसे क्वेश्चंस करने की, ठीक है। ln r2 माइनस r1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे r इक्वल टू रो 2 पाई l, इसको लिख देंगे ln r2 बाई r1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया अच्छे से। इसमें कर्व सरफेस एरिया वेरिएबल है, ठीक है। छोटे छोटे सिलेंडर R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पहले छोटा होगा सिलेंडर, फिर बड़ा होगा, R1 से लेकर के R2 तक। अभी देखिएगा फ्रस्टम का, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, जैसे आपने बाल्टी देखी होगी, वो बिल्कुल शेप जो है फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस फ्रस्टम ये पूरा मेटल से भरा पड़ा है, ठीक है। पूरा मेटल से भरा पड़ा है, इसमें कोई मतलब अंदर खोखला ओखला नहीं है, ठीक है, पूरा भरा पड़ा है। तो एक्चुअल में करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो पहले आप ये समझ लो कि बैटरी कुछ इस तरीके से लगी होगी, बैटरी कुछ इस तरीके से लगी होगी, तभी ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरीके से करंट ऐसे करके फ्लो किया, ठीक है। तो इसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो ये समझिए कि एक्चुअल में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो आपका ये मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये जो सामने का जो ऐसे फेस होगा इस तरीके से, जो A है, और चाहे ये B का जो सरकमफरेंस होगा इस तरीके से, तो करंट इस तरीके से बाहर आता होगा और उसमें ऐसे इंटर कर रहा होगा, राइट। तो ऐसे इंटर कर रहा होगा, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इसका एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, एरिया वेरिएबल है। यानी कि पहले छोटा डिस्क था, अब बढ़ते बढ़ते डिस्क बड़ा होता गया, और भी बड़े होते गए डिस्क बड़ा होता हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया तो वेरिएबल है, तो मुझे एरिया का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन सुन करके आप चौक मत जाइए, क्योंकि फंक्शन वर्ड्स यूज ही होता है मतलब मैथमेटिक्स के लिए, तो इससे घबराइए नहीं। जिस चीज़ से जितना घबराएंगे आप, उतना आपके लिए वो और मुश्किल होती जाएगी। तो आप इस चीज़ की आदत डालना शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको कमज़ोरी है ना, उसी को ताकत बनाने की प्लीज़ जल्दी कोशिश कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि एक शॉट में देखने की, क्योंकि पता है, मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं कि पता है, आप जब वीडियो को स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ चलो मान लेते 10 मिनट देख लिए, ठीक है। तो पता है उससे कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है और आपकी इफ़िशियंसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आपकी इफ़िशियंसी ख़राब हो जाती है, क्या नहीं, आपका माइंड जो है ना, उतना आप ये खुद समझो कि आपका माइंड वो टैकल नहीं कर पा रहा है लंबी वीडियोस को देखना। वो कह रहा है कि आप रेस्ट को लो, कंफर्ट जोन में चले जाओ। तो आप उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। आप जितना ज़्यादा आपने अपने माइंड को उतना हैवी ट्रेन करेंगे ना, उतने आपके रैंक ऊपर आने के चांसेस हैं, ठीक है। आपको वर्स्ट सिचुएशंस में भी आपको माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू कीजिए ना, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और ऐसे टाइम पे बैठिए कि वीडियो को शुरू करें तो लास्ट तक देख ले, एक शॉट में ही वीडियो को ख़त्म कर दें, ठीक है। ऐसी आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक बार में नहीं आएगा, पर जिस दिन धीरे धीरे करके आना, आप एक बार कोशिश करोगे ना तो ज़रूर आएगा। एक शॉट में करके देखना शुरू कीजिए। ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक करके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी के साथ ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपकी इफ़िशियंसी सच में बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कभी सिलेक्शंस नहीं होगा और आपके कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को एक शॉट में पूरा फोकस के साथ देखना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। उसी वक्त जो सब्जेक्ट जिस वक्त पढ़ रहा है ना, उसी समय उसको सबसे अच्छा मौका होता है उसको पढ़ने का। आप जहाँ उस चैप्टर को छोड़े और आगे चैप्टर पर चलो इसको बाद में कर लेंगे, इसी को बैकलॉग, तो बैकलॉग तो फेलियर का मतलब साइन है, ठीक है। तो ये समझ लो कि बैकलॉग बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए,
चलो ठीक है, एक बार शुरू करते हैं। तो मैं बस यही थोड़ा सा बोलना चाहता था। तो सर्कल ये छोटा है, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें एरिया वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ कि x पे जा कर के एक डिक्स काट लेता हूँ, dx लेंथ की डिक्स काट लेता हूँ। वो ऐसे भी डिक्स होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। तो ये डिक्स इस तरीके से dx लेंथ की मैंने डिक्स काट ली, ठीक है। तो अब इसका dr लिखते हैं इस छोटे से। अब ये यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेगा, तो dr लिखेंगे तो रो, मैं dr क्यों ही काटते हैं, क्योंकि एक छोटे से अगर dr लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अब यहीं पे रुक करके इसका एरिया कांस्टेंट होगा। तो मैं कहूँगा कि अब इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है ना, इस तरीके से, तो इससे ऐसे ऐसे करंट फ्लो किया तो उसके लेंथ जो होगी dx होगी, dx होगी, लेंथ जो होगी dx होगी, ऊपर होगा, ठीक है। लेंथ dx होगी, मतलब जैसे आप ऐसे सोचो कि एक डिक्स है और ऐसे करंट फ्लो करिए तो उसके पैरेलल में, करंट के पैरेलल में dx ही तो लेंथ होगी, तो dx उसकी लेंथ होगी। अब dA लिखना है मुझे। चलो dA बताते हैं कि ये वाले जो सर्कल है ऐसे क्रॉस की, तो x पे जाकर के एक r रेडियस की मुझे क्या मिली, डिक्स मिली। मैंने r माना हुआ है अपनी मन से, ठीक है। और जैसे ही x आगे थोड़ा मानेंगे ना तो r और भी बढ़ जाएगा, यानी कि x के साथ r चेंज हो रहा होगा, यानी x पे डिपेंड कर रहा है r। और वो कैसे कर रहा है वही चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पर इसका जो dA होगा ना वो होगा पाई r स्क्वायर, सिंपल। उसका रेडियस जो है r है, तो इसका पूरा जो होगा पाई r स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे लिख दिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस फंक्शन को कहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर dx है और नीचे r है, दोनों वेरिएबल सेम होते हैं तभी हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। आपने देखा होगा dx है तो यहाँ पे भी नीचे x होना चाहिए, x स्क्वायर हो चाहे x क्यूब हो चाहे x हो, और तभी यानी कि x जो यहाँ पे वेरिएबल है वहीं पे वेरिएबल को वो इंटीग्रेट ही कर पाएगा। पर यहाँ पे dx है और नीचे r स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मुझे किसी तरीके से dx की जगह पे या तो dr लाना पड़ेगा या फिर r को हटा करके वहाँ पे dx के कुछ फंक्शंस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर dx को हटा करके हम dr लाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखो कैसे लाएंगे। अच्छा, r को हटा करके भी हम dx वहाँ पे x ला सकते हैं, तो काफ़ी मतलब जो मतलब लंबा भी होगा, और एक तरीके से सोचेंगे उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर इसका इंटीग्रेशन देखना, मैं इसको आसानी से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बस मेरा पूरा फोकस है dx को dr लाने में, ठीक है। तो देखिएगा मैंने किया क्या कि एक यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट y एक्सिस और x एक्सिस में कैसे करते हैं। तो ये पूरा x है, तो चलो यहाँ पर x मैंने बनाया और ऊपर की तरफ r, ये रेडियस r ले लिया। और ये जो स्लांट हाइट है ना, इसको मैंने ऐसे बनाया, और यहाँ से इसकी रेडियस a था, और यहाँ से इसको मैंने उठा करके एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख दिया, मतलब इस स्लांट हाइट को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख दिया, ठीक है। तो अब इसके मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो मैं जानता हूँ, अब थोड़ा सा मैं आपको और भी बेसिक्स चीज़ें बता दूँ मैं पहले ही। देखो मैं यार बेसिक्स पे बिल्कुल फोकस करके रखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बेसिक्स की वजह से रुके ना, ठीक है। ट्रिक तो हम बहुत लेंगे, जिस क्वेश्चंस में होगा उसमें ट्रिक अगर होगा तो ज़रूर ही हमारे पास होगा वो ट्रिक, अगर नहीं होगा तो किसी के पास भी नहीं होगा, अगर होगा तो ज़रूर हमारे पास होगा। मतलब वो सारी चीज़ इतनी छानबीन करके हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, ये y है और ये x है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनता है, और ये जो होगा c, यहाँ पे 0, c होता है, और ये जो स्लोप है वो m है, ऐसे बनता है। तो अगर हमने -c कर दे तो ये जो होगा ना ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लोप है वो m होता है, स्लोप m, इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर ऐसे होता, अगर c 0 हो जाता, मान लेते c 0 हो जाता, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, mx हो जाता। तो y इक्वल टू mx हो जाता, तो ऐसे हो जाता है। ये m को 0, c को 0 कर दिया, तो ये पूरा यहाँ पे घसक आया, तो c आया, तो c को क्या कर दिया, y में थोड़ा सा ऊपर घसका दिया, बस
ठीक है। तो वो ये जो है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो बस इसी का यूज होगा वहाँ पे, तो इस वजह से इसको बता दिए मैं आपको। तो देखना इसको बता दे रहे हैं क्योंकि मैंने तो आपको ऐसे बताया। तो चलो y की जगह पे क्या है, यहाँ पे r है, m की जगह पे यहाँ पे टेन थीटा लिख देते हैं, वही टेन थीटा। तो यहाँ पर ये जो होगा वो b माइनस ए होगा, b माइनस, ये पूरा टोटल b है तो a यहाँ पे घटा देंगे तो ये b माइनस ए होगा। और ये जो है इसकी लेंथ दी हुई है, मैंने बनाया नहीं है, वो l लेंथ इसकी है यहाँ पे, ये पूरी इसकी लेंथ l है। तो b बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये उसका स्लोप होगा। तो स्लोप लिखेंगे m की जगह पे b माइनस ए एल, ठीक है, ये होगा, स्लोप हो गया। और x की जगह पे x है ही है। अब आते हैं c पे, तो c की जगह पे यही इंटरसेप्ट था और इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे a है। तो मेरा स्लांट हाइट का क्या लिख दिया मैंने, इक्वेशन लिख दिया, बहुत आसान तरीके से इक्वेशन लिख दी गई है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, और डिफ्रेंशिएट किसी करते हैं तो देखिए इसको लिखेंगे dr और b माइनस ए और l और x को dx, और ये इसका कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो हो गया तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि dx यहाँ पे आ चुका है। तो देखो dx यहाँ पे लिखेंगे तो dx इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो l ऊपर जाएगा और b माइनस ए नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे dr, तो ये dx की वैल्यू निकल आई। इसको इधर भेजा और इसको नीचे हिला दिया, तो अब dx को की जगह उठा करके ये पूरा हम रख सकते हैं। तो चलो रख देते हैं यार। तो अब लिखेंगे इसको dr को, मेन हमारा वही काम था, रो dx की जगह पे l b माइनस ए, और नीचे जो है ऊपर ही dr आएगा, ये dr, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, और आर स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा यार, वो चीज़ रखेंगे, और ये पाई तो रहेगा ही रहेगा, छोड़ना जाए, ठीक है। तो बस मैंने dx की जगह पे उठा करके रखा, और आप देखो कि ऊपर dr है नीचे भी r है, तो सेम फंक्शन में मैंने ला दिया इसके ज़रिए, ठीक है। अब इसको सिंपली मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, तो बस अभी जो मैंने इतना लिखा है तो पहले इसको लिख लेना, इसको पहले पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको मिटा करके इसको पूरा फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं मिटाऊंगा, बस अब इंटीग्रेशन ही बचा हुआ है। और देखो ये सारी चीज़ें सीरीज़ में हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक छोटा डिस्क, और देखो dx जब भी ऊपर आएगा ना, चाहे dx हो चाहे dr, जब भी ऊपर आएंगे dx चाहे dr, जो वेरिएबल है, डिफरेंशियल जो पार्ट है, अगर जो ऊपर आ रहा है ना, तो हमेशा समझना कि सीरीज़ में है, और ये सीरीज़ में ही है, क्योंकि छोटे छोटे dr और करंट सब में सेम है, तो करंट सेम होता है, तो जो होता है सीरीज़ में होते हैं, तो सीरीज़ में होते हैं तो ऐसे ही जोड़ देंगे dr d1 d2 d3, ठीक है। मतलब ऐसे कह रहा है कि dr1 प्लस dr2 ऐसे जुड़ते जाएंगे, छोटे छोटे dr जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मुझे जगह चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पे dr को इंटीग्रेट करेंगे, रो l, अब ये सारी चीज़ें कॉमन है, जो कॉमन है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, dr और ये r का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, मतलब ये आएगा a और a से b तक इंटीग्रेट करेंगे, a से b तक, ये क्या होगा, रन करेगा, मतलब एक बार यहाँ a तक आएगा, फिर a से b तक आएगा, ये a पहले एक छोटा होकर के a तक बनेगा, फिर a के बाद फिर बड़ा होते होते ये b तक जाएगा, ठीक है, ये वाला छोटा सा डिस्क जो डिफरेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे r रो l बाई b माइनस ए, ठीक,
अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो ऊपर लेके जाएंगे R2 माइनस dr a से b, ठीक। तो ये अब होगा, इसको पूरा रो l पाई b माइनस a, तो ये होगा R2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, a से b, ठीक। r, अब वो फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, x के n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ठीक है। ये होता है अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है, मैं बता भी दिया। फिर r रो l पाई b माइनस a, ठीक है। अब उसको लिखेंगे r माइनस 1 और फिर माइनस 1, ठीक, और ये a और b, अब ये माइनस 1 बाहर निकाल लेते हैं पहले, तो माइनस रो l पाई b माइनस a और फिर 1 बाई r, यहाँ पे a से b, फिर r माइनस रो l पाई b माइनस a, और ये बन जाएगा 1 बाई b माइनस 1 बाई a, तो रो l पाई b माइनस a, ये हो जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b। माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर वाला माइनस हो जाएगा, तो रो l पाई b माइनस a। अब इनको दोनों का एलसीएम लेंगे तो a और b दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे b, और फिर b से b कैंसिल आउट होगा तो a बचेगा, तो माइनस a। अब ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो r इक्वल टू रो l पाई, अब बचा क्या, a b, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसमें मेन बात यहाँ पे कि dx जो ऊपर आ रहा है, तो dx जब ऊपर आएगा तो ये सीरीज़ में होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें वो वाला जो पार्ट था ना, इसको चेंज करने वाला, ठीक है, उसको ठीक से बता दिया, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था एक, ठीक। अब इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द क्वार्टर रिंग, ठीक है। एक रिंग लेते हैं हम लोग, बेसिकली वो रिंग की कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो एक रिंग लिया और उसकी कुछ थिकनेस है, तो थिकनेस को हमने दिखाया है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो करने से पहले इसके पहले डायमेंशन को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन में ही मेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पहले इसकी पूरी तरीके से जो भी ज्योमेट्री है पहले उसको ठीक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले ध्यान से इसको बस ज्योमेट्री पे बस ध्यान दीजिएगा, इसकी जो भी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप देखो, पहले यहाँ पे मैंने एक रिंग बनाया हुआ है, ठीक है, रिंग। तो रिंग पहले पूरी सामने से दिख रही है, ठीक है, पूरा सामने से दिख रहा है, और इसकी कुछ रेडियस है, तो मैंने बता दिया कि ये आपकी रेडियस a है और बड़ी वाली सरकमफेरेंस की रेडियस b है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसको काट दिया, क्वार्टर सर्किल, क्योंकि हम क्वार्टर रिंग की बात कर रहे हैं, तो इतना काट करके यहाँ लगा दिया इस पार्ट को, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, और इसी का रेजिस्टेंस हमें डिफरेंट जब करंट डायरेक्शन में इसमें फ़्लो करेंगे तो उसका निकालना है, ठीक है। तो पहले इसकी ज्योमेट्री समझनी ज़रूरी है, उसी के लिए सारा फिगर मैंने बनाया है, ठीक है। तो इतना मैंने इसको काट करके यहाँ रखा, तो इतना जो है इस पर a है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका b है, ठीक है, b है, ठीक है, ये सामने से है ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको दिखाने की कोशिश करें, देखिएगा कैसे। इसके पीछे जो है ना कुछ डायमेंशन है, तो वो जो इसकी कुछ थिकनेस है, मतलब इसकी कुछ मोटाई है, ठीक है, तो वो मोटाई को हमने h माना है, और वो देखिए h ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, h ये वाला,
अंदर की तरफ, मतलब इसकी कुछ मोटाई, अभी तो ये सामने से दिख रहा है तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी ये भी फिर भी सामने है, ठीक है। तो इसी को जो इसकी थिकनेस है उसको हम h मान रहे हैं, ठीक है, जो h से दिखाया है, ठीक है, जो पीछे की तरफ है, ठीक है। और ये जो सामने वाला पोर्शन है वो ये है, और यहाँ से काट के दिखाया, ठीक है, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया कि थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा और से अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा इसको उठा करके ऐसे टेबल पे रख दिया, इसको उठा करके टेबल पे रख दिया, तो आपको सामने से ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ये है ना, ऊपर वाला जो ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ऊपर वाला, वो ये है, ठीक है। और ये जो h इसकी थिकनेस है वो ये है, वो ये है, इसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे h है, ठीक है। मैं बस इसकी ये क्वेश्चन इसी वजह से डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये h जो है ना पीछे की तरफ है, ठीक है, वो दिखता नहीं है। वो ये ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जो इसमें पीछे की तरफ ऐसे था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो पीछे की तरफ वो नहीं दिख रहा था, सामने का सिर्फ ए फेस दिख रहा था, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। तो उसी चीज़ को दिखा रहे हैं जो ये क्वेश्चन में छुपा करके रखते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि मुझे इसका ये क्वार्टर सर्किल है जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और ये मुझे ज़्यादा इस डायग्राम से फोकस करने की कोशिश की है कि इसकी थिकनेस जो है h है, और इसी को मैंने सामने से ऐसे दिखाया है, ठीक है। और ये जो मतलब जो ये इतना हिस्सा है, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला, वो एक्चुअल में अब वो ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसकी थिकनेस h है और यहाँ पर भी h है, ठीक है। इसको बहुत दिमाग में पूरे अच्छे से फिक्स कर लीजिए, ठीक है, कि ये डायमेंशन आपको बिल्कुल भूलने की बात नहीं है, कि मेन चीज़ इसको पूरा एकदम विजुलाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, तभी इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है हम कर पाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मतलब एक तरीके से नोट भी कीजिए, और मुझे लगता है कि इसको आपको बनाना चाहिए क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, जो डायमेंशन हमने समझ लिया, तो उसमें 3 केसेस बनते हैं, और 3 केसेस बनने का मतलब यह है कि 3 तरीके से हम उसमें करंट फ्लो करेंगे। तो तीनों तरीके से कैसे करंट फ्लो करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस देखनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस है उसको देखनी है, वो सारी मैंने बना के रखी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए केस 1 में देखिए क्या कर रहे हैं कि जो हाफ रिंग था उसमें हमने सामने से ऐसे करंट फ्लो किया, ठीक है, मतलब कि जो रिंग था, यहाँ मैं बना करके बता रहा हूँ कि जो रिंग था, जो पूरा रिंग था, पूरा ऐसे रिंग था, तो उसमें मैंने ऐसे सामने की तरफ करंट फ्लो कराया, ठीक है, और ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो मैंने इसका हाफ वाला पोर्शन मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, हाफ वाला पोर्शन, ठीक है। तो हाफ वाला पोर्शन मैंने बनाया और अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस वाले का, ठीक है। ये वाला फिगर इसके लिए है, बस इसका बता रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस में देखिए R = रो L की बात है, तो L जो वो लेते हैं जो करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में L कौन है, ये H ही तो है, तो ये H होगा L, ठीक है, H होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ जाएगा तो यही H जो होगा L होगा, ठीक है। अब एरिया जो होगा ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला करंट के परपेंडिकुलर होता है एरिया, तो ये वाला एरिया जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एरिया लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहले क्या करना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ, पहले उसको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ का रेडियस A है और बाहर वाले का, तो मैं पूरे वाले का इतने का, पहले मैं जो अभी दिखा रहा हूँ इतने का एरिया हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, एरिया जो होगा π/4। देखिए एक और पहले तो ये आप जान लो कि पूरे सर्कल का एरिया जो होता है, पूरे सर्कल का एरिया वो होता है πr² होगा। और अगर इसका क्वार्टर सर्कल का मुझे निकालना है इतने वाले का, तो π/4 कर देंगे, यानी कि इसका π/4, इसका π/4, इसका π/4, तो सभी मिल करके π/4 बनेंगे, तो ये होगा क्वार्टर सर्कल का एरिया, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो अब ये इतने बड़े वाले का लिखेंगे तो b² होगा,
यानी कि ये क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब ये है कि पूरा इतना एरिया आ गया, ठीक। फिर ये वाला घटा देंगे तो ये मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, तो वो माइनस कर देंगे पाई बाई 4a स्क्वायर से, ठीक है। ए स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो ये एरिया मैं यहाँ पे रखूँगा, तो इसमें से कॉमन निकलेगा पाई बाई 4 और यहाँ पे निकलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया निकालना इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सी बात है। ये शेडेड रीजन का एरिया मैंने निकाला, इस पूरे वाले का मैंने लिखा पहले, फिर इतने से मैंने क्या किया, घटा दिया, तो इतने वाले का बचा। तो वो एरिया, क्योंकि इतने में ही तो करंट है ना और मटेरियल ही इतने में है, तो इसका एरिया ये रहा और वो मैंने रख दिया यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस इसका निकाला है, कोई इंटीग्रेशन निकाल हुआ है ही नहीं इसमें, क्योंकि कुछ वेरी ही नहीं कर रहा है। करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो कोई भी वेरी नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई इंटीग्रेशन है, तो ये सिंपल केस है, ये बिल्कुल आने लायक केस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में आपके। अब देखिए सेकेंड केस जो है कि इसमें ये जो क्वार्टर रिंग है, इसमें बेसिकली हमने करंट सरकमफरेंस के थ्रू क्या किया हुआ है, फ्लो किया गया, मतलब इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें 2-3 बातें जान लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट वाली बातें देखिएगा। जैसे मान लीजिए सर्किल इस तरीके से है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, अगर सरकमफरेंस जो होता है वो 2πr होता है, यानी कि अगर x है तो इसका पूरा जो लेंथ होगा 2πx होगा, ठीक है। x इसकी अगर रेडियस है तो अगर मैं सिर्फ एक क्वार्टर रिंग की बात करूँ, सिर्फ इतने की बात करूँ, इतने की लेंथ कितनी होगी, तो ये पूरे की जो है 2πx है, तो इसका बाई 4 कर देंगे तो वो आ जाएगा पाई बाई 2x, यानी कि इतने की लेंथ आ जाएगी। तो वो मैंने पहले से यहाँ पे देखिए लिख करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वैसे आपको आती होगी, मुझे पता है। तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है इसमें, तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहला जो केस था वो तो बिल्कुल ईजी था। अब इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिएगा ज़रा हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखना है मुझे कि लेंथ और एरिया कैसे निकालना है। तो पहली बात हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जो फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसमें L जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है और एरिया जो होता है करंट के परपेंडिकुलर होता है। बस यही 2 बातें याद रखिए, सारा फार्मूला निकल जाएगा कि लेंथ जो है करंट की डायरेक्शन में होगा और एरिया जो है करंट के परपेंडिकुलर होगा, ये बात है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। तो अब इसमें देखना मुझे ये है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ होगा, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ होगा, इसके लिए ये लेंथ के लिए काम करेगा, लेंथ के लिए काम करेगा करंट की डायरेक्शन में। और दूसरी अगर एरिया की बात करें, ये मान लीजिए ये एरिया है, तो एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरीके से जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये वाला। तो इसी को मैंने ऐसे बनाया हुआ है और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो इसका एरिया जो होगा यही तो होगा जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला एरिया, और ये जो है इसका सरकमफरेंस होगा, तो जो जिसको मैंने पाई बाई 2x बोला हुआ है, पाई बाई 2x बोला हुआ है। तो लेंथ की जगह पाई बाई 2x और यहाँ पर एरिया की जगह ये पूरा ये, ठीक है। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि लेंथ कौन सा लेंगे और एरिया कौन सा लेंगे, और वो कैसे डिसाइड होता है, करंट को देख करके, करंट की डायरेक्शन को देख करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना है मुझे कि एक्चुअल में इस तरीके से जब जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम करना क्या है कि x पे जा करके मुझे एक dx एलिमेंट काटेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, ये काटा, और वो पूरा एक इस तरीके से स्लाइस, मतलब ये पूरा x पे जा करके पूरा एक स्लाइस काटेंगे इस तरीके से। और ये जो स्लाइस काट करके मैंने वहाँ रखा हुआ है, देखिएगा स्लाइस काट के, और यही स्लाइस A से लेकर के B तक रन करेगा, तो पूरे को इंटीग्रेट कर देगा, इस इतने वाले एरिया को इंटीग्रेट करके हमारा रेजिस्टेंस दे देगा।
तो ये जो स्लाइस काटा है ना, यही स्लाइस अब इसमें डी आर निकालना था मुझे, अब इसी का डी आर मुझे निकालना। अच्छा, अब मैं आपको पहली बात ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि r इक्वल टू रो सीधा π/2 लिख देते हैं, और ये एरिया जो होगा, मान अगर इसका h है तो, और ये क्या होगा, अगर ये पूरा a है तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे h, और सीधा ये लिख देंगे b माइनस a। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिमाग में आता होगा, पर ये गलत हो जाएगा। इसको हमें ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में डायरेक्ट लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है कि यहाँ पर ये जो लेंथ है ना वो वेरी कर रहा है, लेंथ वेरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते। वैसे x की बात नहीं कर रहे हम, अगर कोई यहाँ पे अगर ये लेंथ इसका सरकमफेरेंस दे भी दे, l दे देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लेंथ वेरी कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक छोटा लेंथ है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सरकमफेरेंस बढ़ता जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे, सरकमफेरेंस और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से दूर जाने पर रेडियस बढ़ती जा रही है इसकी। तो क्या है, यहाँ पे लेंथ वेरिएबल है। दिमाग में फिक्स करिए कि लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है। तो लेंथ यहाँ पर जो वेरी कर रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो लेंथ और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो यानी कि लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है, एल जो है वेरिएबल है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन लगेगा ही क्यों, ये पहले समझ में आना चाहिए कि लेंथ वेरिएबल है। तो चलिए अब लिखते हैं इसका डी आर। तो ये जो मैंने स्लाइस काटा इस तरीके से, यहाँ से मैंने एक्स पे जा करके स्लाइस काटा, तो डी एक्स की एक स्लाइस काटी, और वहाँ पे ये छोटे छोटे ये जो स्लाइस बने हुए हैं, तो ये अब ए से लेकर के बी तक रन करेगा, मतलब स्लाइस पहले यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, तो जा कर के पूरा इंटीग्रेट कर देगा। तो अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने स्लाइस काटा है इस तरीके से ये स्लाइस है, ठीक है, और इसको मैंने निकाल करके वहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब इसका सरकमफेरेंस जो है π/2 है, और इसकी हाइट जो है h है। तो अब मुझे इसका जो लिखना है डी आर। अब डी आर देखिए कैसे लिखेंगे, तो रो एल जो है वो लेंथ, ये π/2x, और फिर एरिया, तो एरिया किसका, इसका। अब देखिए लेंथ क्यों, उसी को क्यों लेंथ लिया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये एरिया है, यही जो एरिया है ना, यही परपेंडिकुलर। तो ये कितना है, h है, और ये कितना है, dx है। तो dx इंटू एच जो हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास डी आर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है ए से लेकर के बी तक, तो पूरा मेरा जो है इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलिए उसको इंटीग्रेट करने से पहले 2-3 बातें इसकी इंपॉर्टेंट वो है जान लेते हैं कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। आप खुद सोचो कि यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो मैं बैटरी बना करके बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बैटरी लगी होगी, एक्चुअल में ऐसे कुछ बैटरी लगी होगी, तभी तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है V है, तो यानी कि इतने का भी पोटेंशियल V है, इतने का भी पोटेंशियल V है, इतने का भी पोटेंशियल V है, यानी कि पोटेंशियल जो है इसके अक्रॉस जो है सेम है, पोटेंशियल सेम है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये एक छोटा सा डी आर यहाँ पे, और ऐसा डी आर, ऐसे डी आर, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं डी आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, हर डी आर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है, V ही रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल अगर सबके अक्रॉस सेम होता है तो पैरेलल में होते हैं। कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं। अगर ऐसे है तो बताइए, अगर ये पैरेलल में तभी तो कहलाते हैं जब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल इसके भी अक्रॉस है, इसके भी अक्रॉस है। तो पोटेंशियल जब सेम होता है तो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने ये जो डी आर जो हमने स्लाइस काटे हैं, ये छोटे छोटे डी आर यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो क्या है, पैरेलल में है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब जब दूसरी बात, अब ये जान लिया, तो अब दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स से भी हम जान सकते हैं कि ये पैरेलल में है। पहले तो ये तो मुझे विजुलाइज करके समझ में आ गया। तो मैथमेटिक्स से ऐसे जान सकते हैं कि जब भी हम डी आर का फंक्शन बनाएंगे,
dr का अगर फंक्शन बनाएंगे तो उसके अगर डिनोमिनेटर में dx है तो पैरेलल में होगा। अब देखिए यहाँ पे dx डिनोमिनेटर में है ना, तो पैरेलल में है। तो ये दिमाग में बात रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में dx आए या फिर चाहे dr आए तो वो पैरेलल में होगा, और पैरेलल में है भी, मैंने अब समझा दिया कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें बता दिया है आपको, पहले ठीक से इसको नोट कर लीजिए, आपको बनाना जो भी है। ये मुझे फिगर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने बनाने बताया था आपको। ठीक है, तो इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा। अब मुझे सीधा इसको इंटीग्रेट करना है, बस अब कैलकुलेशन बाकी रह गया और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम पलट के करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल में तो उसको क्या होता है, 1/r होता है, 1/r होता है। तो इसको लिखेंगे 1/dr। ठीक है, 1/dr, ये भूलना नहीं है, 1/dr। ठीक है, और फिर ये ऊपर चला जाएगा dx इंटू एच रो π/2x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक। क्यों? क्योंकि a से लेकर के b तक स्लाइस रन करेगा। ठीक है, अब इसको जो है ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा dx/x ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, चलिए यहाँ कर देते हैं 1/dr। तो अब 1/dr को यहाँ पे लिख सकते हैं कि h/रो π/2 ln a से लेकर के b ln x, और कहाँ से लेकर के a से b तक, a से b तक। ठीक है, h रो π/2 ln b माइनस ln a। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, dr। ठीक है, अब वो लिखेंगे h, 2 ऊपर चला जाएगा रो पाई ln। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप जानते हैं कि ln m माइनस ln n जो होता है वो होता है ln m/n। ये लॉग का बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसको भी हम देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये b/a होगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं भाई, ये आ गया। अब देखिए, अब जो 1/dr आया, अब इसको हम r कहेंगे क्योंकि अब इंटीग्रेट हो चुका है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पलट देंगे, और जब पलटेंगे तो r इक्विवेलेंट लिखा जाएगा मेरा रो π/2h नीचे ln b/a। ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी आसान था, आसान आपको लगना चाहिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल। इस तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंडिंग की है, ये बिल्कुल इजी हो गया होगा। ठीक है, मेन चीज़ है कि लेंथ के लेंथ जो होगा वो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा करंट के, और लेंथ जो होगा वो पैरेलल होगा करंट के। ठीक है, इसी से सारा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट केस पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब रफ करते हैं। अब करते क्या है हम, अब करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो अब काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। तो देखिए, अब इस तरीके से हम करंट कर रहे हैं, इस तरीके से। इसको बोलते हैं रेडियली, मतलब रेडियस के अलोंग क्या है करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इसका dr निकालना है।
अब इसमें देखिए क्या चेंज हो रहा है, अब यहाँ पर भी वही एलिमेंट काटना है, पर अब इसमें देखिए कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, तो लेंथ जो होगा वो हम इसके एलोंग लेंगे और जो एरिया होगा वो ये होगा, ये जो कर्व हो ना ये एरिया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका 3D डायग्राम बना दूं तो आपको ये ठीक तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो करंट किसे कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से। तो लेंथ जो होगा इसी के अलोंग होगा, ठीक है, इसी के अलोंग होगा। तो पहले हम x पे जा करके एक dx की थिकनेस का हम क्या काटते हैं, एक एलिमेंट काटते हैं, और वो dx थिकनेस का जो एलिमेंट हमने काटा अब उसको मैंने निकाल करके वहाँ रख दिया, वही है, ठीक है, जिसकी h हाइट है। अब करंट क्या ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो करंट इसमें जो है ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे, तो इसके अलोंग यानी कि अब जो dr लिखने वाले हैं रो, अब l लिखेंगे तो l क्या होगा, करंट के अलोंग होगा। तो करंट के अलोंग क्या है, dx है, करंट के अलोंग क्या है, dx है। देखो ना ऐसे है तो dx इसी के अलोंग है। तो अब यही जो dx है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये dx जो होगा उसकी लेंथ होगी। अब dA यानी कि हमें एरिया लिखना है, तो इस क्या करना है मुझे, करंट के परपेंडिकुलर वाला। तो करंट के परपेंडिकुलर ये वाला सरफेस होगा, ये वाला, ये जो छोटे छोटे स्लाइस हैं इसके अकॉर्डिंग ये वाला सरफेस होगा, ऐसे इस तरीके से जो सरफेस है, जो सामने की तरफ अगर मैं ऐसे देखूंगा इस तरीके से, तो ये वाला सरफेस, ये तो इसका ये एरिया होगा। तो मेरा क्या है, ये लेंथ है और इंटू एच जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप इसको रेक्टेंगल की एक सीट की तरीके से समझिए कि π/2 उसकी लेंथ है और h उसकी हाइट है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया हो जाएगा मेरा h π/2x। ये मेरे पास dr आ गया, बहुत आसानी तरीके से dr आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे a से b तक, क्योंकि ये स्लाइस यहाँ से ऐसे ऐसे रन करेगा। चलो ठीक है, बाद में, पहले इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे। अब पहले इसकी मेन बात हम जान लेते हैं कि इस फंक्शन की खासियत क्या है। पहले तो बात ये है कि ये जो स्लाइसेस लगे हुए हैं, आप ऐसे सोचो कि इस तरीके से बैटरी लगी हुई है। बैटरी लगाने से समझ आ जाता है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में। और आपको ये बैटरी इस तरीके से सोचो, और ऐसे बैटरी लगाया, बैटरी करंट की डायरेक्शन से ही समझ में आ जाता है कैसे लगेगा। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब एक स्लाइस यहाँ पे है तो एक dr यहाँ पे, ठीक उसके आगे dr, ठीक उसके आगे dr, तो छोटे छोटे dr हैं, छोटे छोटे dr हैं। अब वो छोटे छोटे dr अब यहाँ पे गए तो पोटेंशियल यहाँ पे बदल गया, और फिर आगे गए तो पोटेंशियल चेंज हो गया, फिर आगे गए तो पोटेंशियल चेंज हो गया, लेकिन करंट सेम है। देखो ना, करंट सब में dr में क्या है, सेम है, सब में सेम है। तो करंट सेम है और पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल हर किसी के, क्योंकि यहाँ पे dr, फिर अलग यहाँ पे dr, यहाँ पे dr, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता होगा, वो हम सर्किट थ्योरी में पढ़ेंगे, पोटेंशियल का ड्रॉप होता होगा। तो इसमें जो है ना, ये जो सारे चीज़ें हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं, और करंट जब भी सेम हो तो सीरीज। क्यों, थोड़ा सा और भी बता देते हैं। अब देखो ना, ये सीरीज में है तो इसमें भी वही करंट, इसमें भी वही करंट, लेकिन पोटेंशियल इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा। तो ये सारी चीज़ें सीरीज में लगे हुए हैं। और फिर इसमें वही दूसरी बात बताना है कि जब भी dx न्यूमरेटर में आए तो सीरीज में होता है, dx जब भी न्यूमरेटर में आए तो सीरीज में होगा, और अगर वही नीचे आया होता तो मैंने अभी पिछले जो केसेस बताया वो पैरेलल में हो जाता। ठीक है, ये बात है, इसकी खासियत ये थी। तो बस अब काम यही बचा है कि बस इसको अब इंटीग्रेट कर देना है। तो सीधा ही इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि R1 + R2 + R3 ऊपर ही होता है सब कुछ, तो बस इसका सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। इन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीरीज़ में है। और कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर के B तक। अब इसका R
रो कांस्टेंट है, यहाँ पे h कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट है, dx/x कहाँ से a से लेकर के b तक। तो r इक्वल टू रो h π/2 ln x a से b। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ कोई फार्मूला एक, कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। ठीक है, मतलब इसको याद रखिएगा। ठीक है, वही चीज़ यूज हुई है। तो रो 2h पाई ln b बाई नहीं लिखते, पहले थोड़ा सा स्टेप ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई हर स्टेप एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे, क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए एक भी स्टेप से छोड़ने से। अभी हो जाएगा ln b/a। एक्चुअल में ये आ गया, सिंपल। देखिए, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैंने इस कॉमन चीज़ों को बाहर निकाला, इसका ln x हुआ, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया सीधा, फिर उसके बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इसमें ये ठीक समझनी थी कि ये सारी चीज़ सीरीज़ में है, और कौन सा मेन, मुझे ये समझना था कि कौन सा लेंथ होगा और कौन सा एरिया होगा। और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, इस वजह से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा। और पहले वाले में क्या चेंज हो रहा था, सॉरी, इसमें जो है एरिया चेंज हो रहा होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा dr कुछ और है, मतलब अब यहाँ नीचे लिखा गया है जो। ठीक है, यहाँ पे लेंथ 20। तो ये आपको समझनी है। पहले मेन चीज़ ये समझो कि यार इसमें वेरिएबल जो था वो dx ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सीरीज में हो गया ये। सारी चीज़ें नोट करिए ठीक से, एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिएगा।